बूढ़े हो गए शहर में। अरे ऐसा नहीं बोलने का रे। चिल्ली में भाई नेशनल हाईवे पान अमेरिका पे बैठ के पराठे और सब्जी किसने खाई है। अब आप इसी चीज़ से अनुमान लगा लो कि चाइनीज़ ने यहाँ पे रेडी लगानी शुरू कर दी है। तो उस भिंडी की सब्जी के चक्कर में रुक गया इसमें। लो जी, लग गया पंचर। घर भी किसी के इंडियन के है, ये मॉल भी सारा, ये मॉल भी इंडियन का है। रेडी पे बेच रहा है गोलियों को। ट्रामाडोल दरी बैठे है अपने यहाँ तो टोटली बैन नहीं है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। एक बार फिर स्वागत है सैंटियागो, कैपिटल सिटी ऑफ चिली। चिली में बहुत दिन हो गए हमें। यहाँ सैंटियागो में भी मुझे 10-12 दिन हो गए पहुँचे हुए। मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया, प्रॉपर रेस्ट किया भाई। बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट मांग रही थी मेरी। और इस टाइम मैं आपका स्वागत करता हूँ एक 95 साल पुराने पेड़ के नीचे। सड़क के बीच में आ गया था पर इन लोगों ने इसको काटा नहीं। ये लिखा हुआ भी है 95 ईयर। लाइटें वाइटें लगा के इसको सजा के रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मुझे बोलिविया का वीज़ा मिल गया। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं यहाँ से बोलिविया जाने के लिए। एक तो मैं चिली के थ्रू जाऊँ और एक दूसरा रास्ता है कि मैं यहाँ से जो है अर्जेंटीना जाऊँ, अर्जेंटीना से फिर बोलिविया जाऊँ। अर्जेंटीना वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ता है, 600 किलोमीटर का फालतू पड़ेगा। बट अर्जेंटीना का भी साल्ता रीजन कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। ये वाला रास्ता जो मैं बता रहा हूँ चिली के अंदर वाला, ये बहुत इजी है। लगभग सारे रास्ते में हमें हवा पीछे की मिलेगी पर इतना सुंदर नहीं है। जैसे पीछे 7 दिन में हमने 1000 किलोमीटर कवर किया था, ऐसा ही कुछ ये है। मैं यहाँ पे रुका हुआ था। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है मंडाला करके, जो कि विनोद भाई हैं उनका है और उनके स्टाफ यहाँ पे रहते हैं। तो मैं उनके पास में पिछले 2-3 दिन से आ गया था। एयरबीएनबी जो है मैंने छोड़ दिया था। एयरबीएनबी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। विनोद भाई को आपने जो है मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा भी होगा। इसके अलावा भाई अब हम चलते हैं एक यहाँ पे सबको नमस्ते करके भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो हम उधर चलते हैं। सैंटियागो में आपको 10-12 इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे और सब अच्छे चल रहे हैं, सब अच्छे भारतीय हैं। पहले हम चलते हैं सबको नमस्ते पे, फिर मंडाला जा लेंगे और फिर जो है आगे निकलेंगे। आज हम ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलेंगे, आज हम सिर्फ 40-50 किलोमीटर चलेंगे। तो कल से प्रॉपर राइड स्टार्ट होगी। वैसे भी संडे है तो संडे तो छुट्टी का दिन होता है। कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, आपका सॉरी वेलकम बैक। अच्छा सेटअप किया हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने तो सही कह दिया, सबको नमस्ते। नाम भी आपका सबको नमस्ते है। अब थोड़ी सी देर यहाँ पे चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। अरे एक बार इसको धन्नो को पहनाते इसको भी किसी है बताऊँ क्योंकि ये भी तो आपका ध्यान रख रही है ना। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको हम बहुत मिस करेंगे। नहीं बहुत मिस करेंगे आपको। अरे नहीं आपने हमारा मिस नहीं करते किसी को भी। दुनिया चलने का नाम है, चलते रहो। सुबह शाम में मिलते हैं नए रास्ते पे, नई जगह पे। यहाँ से वीडियो में एक अलग ट्विस्ट आता है भाई। मैं यहाँ से निकला, सैंटियागो से 10-15 किलोमीटर गया, हाईवे पे चढ़ा। हाईवे पे चढ़ते ही मुझे रोक दिया गया था। मैं वापस आ गया बोला, तो वापस आके ना और मैंने ले लिया था ये हॉस्टल। ये सैंटियागो में ही हॉस्टल है। देखिए ये मेरा हॉस्टल था जिसमें मैं रुका हुआ था और कल मैं जो है यहाँ पे आ गया था। अब मेरे को जो है वापस जाना पड़ेगा बस स्टेशन। यहाँ से धन्नो खड़ी है, अभी मैंने दोबारा से पैक कर लिया इसको। अगले 50-100 किलोमीटर जो है मैं जो एक टनल आती है वहाँ तक साइकिल अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे रोक दिया गया था क्योंकि साइकिल से आप इस रूट पे नहीं जा सकते। टनल के बाद में आपको साइकिल अलाउ है। पूरा रूट 5 है। ये वही रूट है जिससे हम पहले आए थे, पुर्तो माउंट से सैंटियागो तक आए थे। अब सैंटियागो से जो है कलामा तक जाएंगे हम। यहाँ से 2 रूट जाते हैं, एक अर्जेंटीना होके जाता है पूरा रूट और एक जाता है चिली के कोस्ट के साथ में। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, कैसे कर सकते। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है चिली की तरफ से जाऊंगा। तो अभी भी मेरे पास चिली का वीज़ा पड़ा है, तो अभी भी मेरे पास 20-25 दिन है। तो मैं 20-25 दिन में 1000 से 1500 किलोमीटर के करीब जो है टोटल रास्ता है जो चिलियन साइड में। उसके बाद हम बोलिविया में इंटर कर जाएंगे। तो अब ये जो जर्नी है यहाँ से शुरू करता हूँ शहर से और निकलता हूँ मैं धीरे धीरे करके रोड पे। और मेरे को बड़ी शर्म आती है यार, कोई पास से भी निकल जाए ना तो वीडियो बनाने में मैं बड़ा हिचकिचाता हूँ। और यही वजह है शायद मैं और यूट्यूबर्स की तरह प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। कल वापस आने के बाद में ना मैंने करण भाई को मैसेज किया कि यार करण, मेरे को वो चाहिए, परना बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं। हमारे यहाँ तो अंगोछा बोलते हैं, हरियाणा में परना अंगोछा दोनों ही बोला जाता है। तो वो चाहिए मेरे को क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और इस टोपी से जो है ना धूप अंदर आती है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक साहिल भाई का नंबर दिया, फिर साहिल भाई से मेरे को मनोज भाई का नंबर मिला,
तो मनोज भाई के पास में कल हम डिनर करके आए, वार्तालाप करी उनसे। वो हरियाणा से हैं, मेरे पड़ोस से हैं, कैथल से। तो मुझे तो पता ही नहीं था इतने दिन से कि मेरे पड़ोस से भी कोई भाई यहाँ पे रहता है। खैर उनसे मुलाकात हुई, तो अब हम जाएंगे, उनकी दुकान है यहाँ पे। उन दुकानों में सेंट्रल से जो है मुझे थोड़ा सामान लेना है। एक मेरी जो चश्मा है, जो कि मैं स्टडी ग्लासेस हैं, वो मेरे जो है टूट गए हैं, तो वो लेने हैं। और कुछ साइकिल का सामान लेना है, तो वो वहाँ जाएंगे और अंगोछा भी उठाएंगे अपना। और वहाँ से जो है फिर हम जो है बस स्टैंड जाएंगे। उन्हीं को बोलेंगे भाई मेरे को बस स्टैंड छुड़वा दो। बस स्टैंड से फिर मैं बस लेके और आगे की तरफ जो 70-80 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कवर करूँगा। ये हॉस्टल देखो कितना खूबसूरत है। ये वाली बिल्डिंग और ये बिल्डिंग दोनों जो है एक ही हॉस्टल की है। तो उन्होंने मुझे इस हॉस्टल में टॉप पे कमरा दिया था। कैरातराल एस्ट्राल पूरा हो गया, रूट 40 की साइड से निकल जाएंगे। अब हम रूट 66 आगे आने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलो जी, हॉस्टल से निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे। मैं अभी 360 लगाना शुरू कर दूंगा आगे। अभी तो क्या है कि जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे भाई की जहाँ दुकान है वहाँ थोड़ा सेफ्टी इश्यू है, तो इसलिए मैं वहाँ पे तो नहीं लगा रहा। वहाँ से जाने के बाद में जो है आगे 360 से। पर 360 की एडिटिंग थोड़ी सी अजीब होती है यार, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। रोड देखो यार, क्या खास चीज़ बनी है। साइकिल का रूट बना रखा है बीच में, दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही है, बीच में साइकिल का। और साइकिल भी आने वाली और जाने वाली दोनों। साइकिल की भी लाइट है, ट्रैफिक लाइट जैसे होती है, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से। इधर मुड़ेगी तो साइकिल के लिए, इधर ये साइड में रुकने के लिए, गज़ब की। और ये है भाई, सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऐसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, टूरिस्टिक। अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो सिटी सेंटर थोड़ा सा जो है यहाँ का अनसेफ तो है, साथ साथ थोड़ा सा वो भी है, क्राउडेड सा भी है। मैंने तो दुकान के अंदर ही घुसा दी अपनी साइकिल, क्योंकि यहाँ पे बाहर सेफ्टी नहीं है। और ये देखिए भाई ने ये होलसेल का काम है, इसकी 4 फ्लोर है, 3 या 4 फ्लोर ऊपर है। कैसे भाई ये है साहिल भाई, कैसे है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्ला कहते हैं, बिल्ला यार शर्मांदा क्यों है? तो दूसरी दुकान पे चलते हैं। पंजाबी गाने ला रखे हैं भाई ने। अच्छा ये सब चाइनीज है। ये कितनी लंबी मार्केट है, क्या किलोमीटर की है? ये पाजी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर की, 5-6 किलोमीटर होगी सारी। अच्छा, होलसेल की है सारी? ये होलसेल मार्केट है सारी। सारा चिल्ली मतलब यहीं से, पूरी चिल्ली में यहीं से माल सप्लाई होता है। इस जगह पे आपको बहुत सारी दुकानें इंडियंस की देखने को मिल जाएंगी, और बाकी मैक्सिमम कब्जा जो है वो 70 to 80% चाइनीज़ का है भाई। अच्छा ये दूसरा स्टोर है आपका। नमस्ते लक्ष्य, कैसा है? ये गुरप्रीत है। गुरप्रीत भाई की हाल चाल? आप बताओ कैसे हो? बस मजा है। कहाँ से है? मैं राजस्थान कटाऊँ। तिजारा। ये पूरा एरिया इंडियंस का है? इंडियन का है। ये घर भी किसी के इंडियन के है, ये मॉल भी सारा? ये मॉल भी इंडियन का है। वो रेडी पे बेच रहा है गोलियों को। ट्रामाडोल धरी बैठे है अपने यहाँ, तो टोटली बैन नहीं है। और ये दवाइयाँ सारी मैक्सिमम इंडिया मेड होंगी। हाँ इंडियन मेड है सारी। हटाइए, कोई भी उठा के देखते हैं। सालब्यूटामोल, सालब्यूटामोल। मैं ट्रामाडोल देखूँ कहाँ से बनी हुई है ना। दुकानों में घूम रहे थे तो भाई की हाल चाल आपका? भाजी की ना है थोड़ा? आमिर भाई है, पाकिस्तान। तो भाई मतलब पाकिस्तान वाले भी मिल गए यहाँ पे, देख लो। पूरी दुनिया में ना टोयोटा की जितनी भी सेकंड हैंड गाड़ियाँ जापान से आती है ना, वो सब का बिजनेस जो है ना पूरी दुनिया में रीसेल का, वो सब पाकिस्तानी लोग करते हैं। ये मेरे ख्याल में 10वीं या 12वीं कंट्री है जहाँ मुझे पाकिस्तान के लोग सिर्फ गाड़ियों के काम करते हुए मिले, और गाड़ियों का ऊपर नीचे वाला काम भी। थैंक यू सो मच चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए। काली चाय, काली कॉफ़ी। लो भाई, मैं भाई की दुकान पे ही खड़ा था वहाँ पे, और भाई साहब आगे। भाई साहब यहाँ पे कैसे हो आप? भैया मैं तो योगा टीचर है यहाँ पे? हाँ जी भैया, आई एम योगा टीचर। उसके साथ साथ मैं किसी शॉप पे भी काम करता हूँ, क्योंकि जो फॉरेन है ना उसमें एक काम से गति नहीं है भैया। अच्छा, है ना, जो सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को झूठ नहीं बताना। कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ 4 साल से हूँ भैया। तो भाई के साथ में एक बार ना मैं साइकिल वाली दुकान पे जाके आ रहा हूँ। जिस दुकान पे भाई काम करते हैं उसके साथ में ही वो दुकान है, तो वहाँ जाके आता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है। क्योंकि ना मेरा जो साइकिल का बोतल वाला स्टैंड है ना, वो टूट चुका है, तो वो बदलना है मुझे। मेरे को लग रहा था मैं आज सुबह ही निकल जाऊँगा बस लेके और आगे फिर राइड कर लूँगा, और अभी 2 बजने को हो गए, मैं तो अभी तक कुछ भी कर नहीं पाया हूँ। खैर ये तो चलता रहता है।
क्योंकि अगले 1500 किलोमीटर कुछ खास होने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के जाना पड़ेगा। किधर चलना है भाई? तो चलते हैं भाई। ये देखिए इस बाज़ार में ना ट्रैफिक पता ही नहीं है कौन सा किधर से कैसे कब आ जाए। थोड़ा ध्यान रखना मैं अपने फ़ोन का। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ भाई की दुकान पे। तो भाई ने आज फोर्स कर लिया, भाई बोला कि साहिल आज वो रुक जाओ भैया। तो भाई वेलकम तो बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गए, मिले ही 2 दिन पहले ही। पर भाई से कल मुलाकात हुई थी मनोज भाई के वहाँ पे, और बोला कि भैया आज और रुकते हैं। तो भाई अपना तो बुरा सा स्वभाव है, एक दिन और रुक गए। तो भाई ने पता लालच किस चीज़ का दिया, वो बोला वो भिंडी की सब्जी खिलाऊंगा, और आपको पता है भिंडी की सब्जी मेरी बड़ी फेवरेट है, तो उस भिंडी की सब्जी के चक्कर में रुक गया उसमें। खैर अभी मैं यहीं भाई के पास हूँ। अभी शाम के 5 बजे हैं और लगभग सब दुकानें बंद करने लग गए। ये होलसेल की मार्केट है तो 6 बजे सारी बंद हो जाती है। भाई चिल्ली में इतनी चोरियाँ होती हैं। अब ये देखो ना जुगाड़ देखो इन्होंने क्या किया दुकान बढ़ाने के लिए। ये देखो लॉक सिस्टम है। कई बार क्या होता है वो गाड़ी ठोकते हैं ऐसे, तो गाड़ी ठोकने के बाद शटर टूट जाता है, अंदर घुस जाते हैं। पर अब ये लगा दिया ना तो गाड़ी टूट जाएगी, शटर नहीं टूटेगा। तो ये सेफ्टी के लिए ये पूरी लोहे की पाइप लगा दी, सॉलिड है ये, और इसमें लॉक फंसा दिया। तो अब हम लोग सब जो है दुकान बढ़ा के और थोड़ी सी दूर चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भाई टाइम टू से बाय बाय खूबसूरत से भारतीय परिधान। साहिल भाई थैंक यू सो मच, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ चढ़ती कला चे। ठीक है भाई, मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। क्या हो, बाय बाय, जल्दी इंडिया मिलते हैं। जल्दी इंडिया मिलते हैं। उधर भी ड्रैगन छपा हुआ है और इधर भी ड्रैगन। तो चाइना का इन्फ्लुएंस देखो, अगलों ने ना ड्रैगन भी छापने शुरू कर दिए यहाँ पे। गजब है यार। बिला भाई मेरे को ना सेंट्रल स्टेशन पे छोड़ने आए हैं। ये देखो बस अड्डा देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, व्यू आ रहा है ना ज़बरदस्त, देखिए। तो यहाँ से जो है मैं अगले 100 किलोमीटर के लिए बस लूँगा। ट्रेन स्टेशन है और इसके अंदर ही जो है बस स्टेशन है। मैं बस अड्डे से वापस जा रहा हूँ भाई की दुकान की तरफ ही। 3रा दिन हो गया आज मुझे परेशान होते हुए कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अभी बस मिल रही है तो बस 7 बजे के बाद की बस है, और क्रॉस करने में वो 9 बजा देंगे। 9 बजे जिस एरिया में वो उतारेगी ना, बस वाले ने हमें मना कर दिया कि भाई रात को 9 बजे वहाँ पे मत उतरना, सेफ़ नहीं है। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया, कच्चे पक्के रास्तों से ही होके जाऊँगा। लो भाई निकल लिया हम इस शहर से। लो भाई रूटा 5 पे आ गए हम, नीचे से रूटा 5 जा रहा है। BYD की बसें भी चल रही है यहाँ पे। तो ये बस देखो BYD की है, इलेक्ट्रिक बसें BYD की आ गई है। ये लिखा हुआ है ना साइकिल, बुगी, पेडेस्ट्रियन हाईवे पे अलाउड नहीं है, तो अब हम हाईवे के अंदर इंटर नहीं कर सकते। कितनी दूर जो है बगैर हाईवे के हम चल पाएंगे, तो जितनी दूर निकाल सकता हूँ साइडों वाइडों से निकालूंगा। शहर से 40-50 किलोमीटर जाने के बाद में तो फिर भी थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है तो घुस जाते हैं, पर अलाउड नहीं है 100 किलोमीटर तक। होप फॉर बेस्ट की चल जाए कैसे ना कैसे, नहीं तो बस नहीं मिली यार, मैंने बहुत ट्राई कर ली। मैं भाई साहब परेशान हो रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रोड के इधर कभी रोड के उधर। हाईवे पे अलाउड नहीं है साइकिल, ऐसे क्रॉस करना पड़ रहा है। मैं सिटी से 20 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ, और ये जो देख रहे हो ये रूटा 5 है, इस पे साइकिल अलाउड नहीं है। ये है बाईपास, यहाँ से एक रास्ता ऐसे जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं भाई। ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, ये सैंटियागो है, हम यहाँ कहीं से आए हैं। ये एक आउटर बाईपास है, जैसे अपना दिल्ली का कुंडली मानेसर हाईवे नहीं है एक्सप्रेसवे, वैसा है। और ये भी एक अंदर से इसके पैरेलल कोई रोड चलता आ रहा था, पर ये रोड जो है ना यहाँ तक, जहाँ तक ये सीधी लाइन दिख रही है यहाँ तक, तो इसके साथ में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा साइड रोड, पर उसके बाद में जो है साइड रोड ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ से साइड रोड के पास से भी कहीं कोई जुगाड़ करके इधर निकल जाऊँ, और इस कोस्ट के साथ साथ होते हुए चिली में कहाँ तक आएगा, हाँ
यहाँ कहीं से जो है मैं बोलीविया में एंटर कर जाऊँ यहाँ पे। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है इस कुंडली मानेसर हाईवे पे 3-4 किलोमीटर चलूँ यहाँ से, इस रूट से ओके। ये है अर्जेंटीना का बॉर्डर, यहाँ से मैं अर्जेंटीना में इंटर कर जाऊँ और अर्जेंटीना में चलूँ अगले 2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर चल के मैं बोलीविया में इंटर करूँ। पर उस रूट पे भाई साहब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ऐसे है पूरा। और ये रूट जो है कोस्ट के साथ साथ जाएगा, समुंदर के साथ साथ जाएगा। ये रूट जो है 400-500 किलोमीटर कम है, वो 400-500 किलोमीटर ज़्यादा दूर है, और उसमें थोड़ी सी सुंदरता ज़्यादा है। मतलब पहाड़ अलग अलग कलर के आएंगे और एक दो चीज़ें देखने वाली भी मिलेंगी। एक भाई हैं जो अर्जेंटीना से हैं, पर वो इंडिया में इंडियन डिवोटी हैं, हिंदुज़म के डिवोटी हैं। उन्होंने भी मेरे को बहुत बार कहा है कि भैया आप अर्जेंटीना हो के आओ, बहुत खूबसूरत रास्ता है। हालांकि मेरी उनसे काफ़ी लंबे टाइम से वार्तालाप होती है। तो मैं यहाँ पे आके मेरे को पुलिस वाले बार बार रोक रहे हैं, मैं हाईवे की तरफ नहीं जा सकते आप। तो भाई मैं करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इसी चक्कर में मैं 4 दिन मैंने ख़राब कर दिए मेरे यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं चला जाता। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब जो हो गया वो हो गया है। और भाई ये परना है, परना बोल दो, अंगोछा बोल दो, हमारी साइड में अंगोछा बोलते हैं, हरियाणा में आधे में परना बोलते हैं इसको। तो इसके चक्कर में मैं मनोज भाई से मिला, साहिल से मिला, बहुत सारे हरियाणा के लोगों से मिला। काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो है हरियाणा के लोग मुझे बाहर मिले हैं, और उनका थैंक यू यार। हालांकि बस के चक्कर में भी एक दिन ख़राब हो गया, तो 3-4 दिन मेरे ख़राब हो गए हैं पूरे सैंटियागो में। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि करूँ तो करूँ क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं वो अपने क्रिकेट में वो नहीं करते, टॉस करते हैं, तो मैं भी टॉस कर लेता हूँ, शायद करूँ। जेब में से निकालने दो, कोई कॉइन पड़ा है क्या? मिल गया, 100 का नोट है। तो भाई जिस साइड में 100 लिखा होगा, अगर वो आ गया तो हम जाएंगे चिल्ली की साइड से। अगर दूसरी साइड आ गई तो जो है हम जाएंगे अर्जेंटीना की साइड से। तो उछाल दूँ? लो भाई, ये ले ले, ये आ गया 100 वाला। जाएंगे चिल्ली की तरफ से। इस चक्कर में मैंने 4 दिन ख़राब कर दिए। अल्टीमेटली भाई टॉस उछाल के ही मेरे को जो है ये कंफर्म करना पड़ा कि किस साइड से जाएंगे। ये बाईपास है, यहाँ से 10-20 किलोमीटर तक तो चलेंगे, आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। रोड पे खड़े होके किसी से लिफ्ट मांग लेंगे 10-20 किलोमीटर के लिए। जहाँ से एक्सप्रेसवे ख़त्म होएगा वहाँ से आगे तो दिक्कत नहीं है, रूट 5 पे वहाँ तक ही दिक्कत है। अगर लिफ्ट मिल जाएगी तो हम टनल है यहाँ से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर क्रॉस करके, वो टनल क्रॉस करके ही उससे लिफ्ट से उतरेंगे। तो देखते हैं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निकलता हूँ बस। लो जी, मैं पेट्रोल पंप पे आ गया एक, और धन्नो को खड़ा किया यहाँ पे। और ये सेल का पेट्रोल पंप है, तो यूपीए आ गया होगा, आपको देखने को मिल गया दोबारा से। तो अभी मैं सिटी से तो आ गया 32-30 किलोमीटर। बाकी मेरे को क्या होगा, अभी तक तो हाईवे पे साइकिल अलाउड नहीं है। अभी 10 किलोमीटर तक तो और रोड है, उसके बाद में देखते हैं, रोड नहीं मिलेगा तब क्या होगा पता नहीं। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार सैंटियागो में। रुकना तो था 1 हफ़्ते और रुका मैं 2 हफ़्ते से भी ज़्यादा यार। मैं 24-25 तारीख को आ गया था जनवरी को, और आज हो गई है कितनी, आज हो गई है 12-13 तारीख फेब की। तो भाई 15-20 दिन रुक गया मैं, पर 4-5 दिन तो वैसे ही धक्के से ही रुक गया। पहले वीज़ा के लिए रुका, थोड़ा रेस्ट के लिए रुका। भाई ये जो है ना, ये मैं देख रहा था इतनी स्टिफ हो रही है पीछे से नेक, क्योंकि पूरा दिन ऐसे रहना पड़ता है ना, पूरी हालत हो रही है पूरी नेक की। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज करी यहाँ पे, अभी भी देखता हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो अब मैं रूटीन में मेरे को ना शाम को थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी पड़ा करेगी, ताकि मतलब ये जो स्टिफनेस थोड़ी चली जाए। अदरवाइज़ तो यूँ पैक हो रही है, अगर यूँ मारो ना तो ऐसे लगता है कि पत्थर पे लग रहा है जाके। और भाई इस शहर में चाइनीज़ इतने हैं ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने चाइनीज़ कैसे आ सकते हैं। अब आप इसी चीज़ से अनुमान लगा लो कि चाइनीज़ ने यहाँ पे रेडी लगानी शुरू कर दी है। वो जो अपना चाइनीज़ फूड होता है ना, उसकी रेडी लगानी शुरू कर दी है। इससे फालतू और क्या कहूँगा मैं। इतने चाइनीज़ मैंने किसी और देश में नहीं देखे भाई, जितने यहाँ पे देखे हैं मैंने चाइना से बाहर। लो दोस्तों, 1-1.5 घंटा हो गया यार बैठे को। किसी ने भाई यहाँ से लिफ्ट तो मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे को लग रहा है मुझे टॉस दोबारा से उछालना चाहिए क्योंकि सब लोग मना कर रहे हैं भाई हाईवे पर मत चढ़ जियो आगे। और यहाँ से एक रास्ता और जाता है कच्चा पक्का सा, जो कि दूसरे रूट पे जाएगा, जो कि रूट अर्जेंटीना की तरफ जाएगा। तो देखते हैं, आगे से घूम के आया जाएगा, कहीं से तो घूम आएंगे, नहीं तो उधर से ही निकल जाएंगे। यार इस शहर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी ये देखिए हवा निकल गई इसकी,
पंचर है या कुछ और है। अब पंचर ही लग रही है, अभी पूरी निकली नहीं है, तो पंचर यहीं लगाऊं या फिर आगे जाके लगाऊं, समझ नहीं आ रहा। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई अजीब दिन होता है, तो वो अजीब वाला दिन है यार। आज मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि किधर से जाऊँ। पहले तो पंचर लगाता हूँ इसका, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। सारा सामान भी उतारना पड़ेगा। पीछे वाला टायर का पंचर लगाना होना, तो क्योंकि टायर निकालना पड़ता है, तो ये बेल्ट वेल्ट सारी उतारनी पड़ती है। यहाँ बेल्ट है ना, चैन नहीं है यहाँ पे, तो ये बेल्ट उतारनी पड़ती है सारी। और फिर ये देखिए यार, सफ़ेदा यहाँ पे भी दिख गया मुझे। नॉर्मली मेरे को सफ़ेदा दिखा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत था भाई सफ़ेदा। इसका ये जो बीज होता था, इसके साथ खेलते थे भाई, छोटे होते थे तब। सामान उतार लिया, अब इसको खोलते हैं। लो भाई, ये मिल गया, ये देखो, ये रहा, ये रही। सबसे पहले करता हूँ इसकी सफाई में, चुभा हुआ है ना वो चेक करना ज़रूरी होता है, उसके बाद में बाकी चीज़ें होती हैं। तो अब वो चेक कर लिया, वो निकाल दिया। अब जो है पंचर लगाएंगे। ये रहा भाई, अब इस पे पहले रेगमार मारूंगा, रेगमार से इसको क्लियर करूँगा। लो जी, लग गया पंचर। पंचर लग गया है और मैं देखो यहाँ मैच देख रहा हूँ। लंच करूँगा, पंचर लगा तो लिया, अब थोड़ा रेस्ट है। और मैं जो है मनोज भाई के घर से लंच बनवा के ले आया था अपना। उनके वहाँ पे ना कुक आते हैं, तो वो बना के चले गए थे उनका खाना। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे लिए 2-4 पराठे प्लेन वाले बना के रख देना, ताकि मेरे को कल दिन में काम आ जाए। तो आज मैं अभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज का तो पूरा काम चल जाएगा। तो पंचर वंचर लग गया है, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो अभी मैं बस लंच करता हूँ। ये देखिए, ये पराठे हैं, ये सब्जी है और ये हम हैं। चिल्ली में भाई नेशनल हाईवे पान अमेरिका पे बैठ के पराठे और सब्ज़ी किसने खाई है? हमने खाई है भाई। यही नज़ारे हैं इस जर्नी के। लगा लिया भाई पंचर, खाना खा लिया, अब हम निकल रहे हैं। हाईवे के साथ साथ से चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इस पेट्रोल पंप तक तो जाऊँ, हाईवे पे चढ़ के जाऊँ या कैसे ही। वहाँ अगले पेट्रोल पंप पे अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो यार ये चढ़ने ही नहीं दे रहे। और भाई यहाँ पे सब्ज़ी काफ़ी हो रही है। ये देखिए, प्याज लगा रखा है, पीछे मैं देख रहा था कई चीज़ें लगी हुई थी। ओ भाई, पंचर ना हो दोबारा हो जियो। यहाँ पे कंच पड़ा है यार जगह जगह। हम तो गांव में से निकल लिए, गलियों में से। अब ये गांव के अंदर से घूम रहा हूँ मैं। लगभग 15 किलोमीटर का चक्कर लग रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर जाने के लिए। हाईवे पे तो कोई जगह मिली नहीं हमें जहाँ से हम जा सकें, तो मैंने कहा कि गांव में से निकलता हूँ। वो भाई साहब, गांव में एक भाई साहब ने घर देखो कितना सुंदर बना रखा है यार, कैमरे वैमरे भी लगा रखे हैं, सब बढ़िया। तो ये जो है ना, एक कोपेक का पेट्रोल पंप आएगा, उस पर जाके निकल जाऊँगा मैं। सैंटियागो से भी 30-40 किलोमीटर दूर तक फार्म हाउस बने हुए हैं यार, बड़े बड़े लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं। वही हर कैपिटल सिटी में होता है, जैसे इंडिया में भी तो है ही। पैसे वाले लोग जो है आसपास जगह लेके फार्म हाउस बना देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये सब फार्म हाउस हैं। लो भाई, हाईवे पे अलाउड कर दिया इन्होंने मुझे कि 10-15 किलोमीटर और चला मैं, और उसके बाद में जो है पहले वाला हाईवे हो गया। तो अब कोई रोकने वाला नहीं है और कोई साइन नहीं आया। मैं ऊपर चढ़ गया हाईवे पे, तो अब खींच जाऊँगा। और अब तो कुछ किलोमीटर तो डाउन ही है ऐसे, क्योंकि मैं समुंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो डाउन जाऊँगा। तो अब लगभग मैं सैंटियागो से 60 किलोमीटर आ गया हूँ। 20-25 किलोमीटर के बाद में जो है टनल है, टनल देखते हैं, वहाँ पे जाके रुकेंगे, वहाँ पे वेट करेंगे, कोई टनल क्रॉस करवा देगा तो। पर अब रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखने लग गए हैं यार। गर्मी है यार, धूप बहुत तेज़ है, यूँ ठंड नहीं है पर धूप बहुत तेज़ है। अभी आगे हम ला मिलन है कुछ इस तरह। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे टनल है, तो उस टनल को क्रॉस करके और जो है फिर अलग सी दुनिया हो जाएगी। टनल के पास में कई बार तो जो है ना, जो रोड बनाने वाले होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो ही, या फिर जो टनल मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, वही छोड़ देती है। रोड अलग हो गया भैया, क्योंकि टनल है ना आगे, तो टनल में घुसने से पहले उन्होंने रोड को थोड़ा चौड़ा कर दिया है। पहुंच गया भाई, आगे टनल क्रॉस करवाई दी भाइयों ने। 1 घंटा वेट करना पड़ा।
ये यहाँ पे टनल ख़त्म होती है, यहाँ इन्होंने उतार दिया, अब आगे मैं अपना चला जाऊँगा। तो इनका थैंक यू बोल दूँ एक बार मैं। थैंक यू सो मच अमीगो, बाय बाय। भाई लड़के मस्त थे भाई, 3 लड़के थे, बड़े मस्त मज़े ले रहे थे। ये बीच पे जा रहे हैं, तो साइकिल इनके पास थी, तो मैं 1 घंटे से वेट करता रहा भाई, कोई मिल जाए, पर आखिर में ये लड़के मिले और इन्होंने बहुत हेल्प करी यार। बेचारों ने सामान भी खुद उतारा, खुद रखा, और अब देखो गाड़ी जब तक आएगी नहीं तब तक चाओ। तो दोस्तों 6 बज गए और 6 बजे तक भी ना धूप बड़ी तेज़ है। आज मैं ला लिंगुआ करके कोई टाउन सा आएगा छोटा सा, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। टनल क्रॉस हो ही गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है बाबे को, बाबा मस्ती से जाएगा। अब क्या है कि रोड पे ट्रैफिक भी देखो कम होना शुरू हो गया है, 20-30 किलोमीटर के बाद में और ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो जो आगे बढ़ते जाएंगे ट्रैफिक कम होता जाएगा भाई, क्योंकि नॉर्थ में पब्लिक बहुत कम रहती है यहाँ। अलग से पहाड़, अलग सा सब कुछ अलग सा हो गया भाई। किक्कर दिखने लगी है, कहाँ ग्रीन पेड़ पौधे दिख रहे थे, अब किकरें आने लगी हैं। सफ़ेदा और किक्कर ऐसे लगने लग गया जैसे ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ मैं। वो छोटे छोटे से पहाड़ जो है डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं, आगे और डेजर्ट होता जाएगा। अभी तो एक छोटी सी वैली चल रही है, ये वैली क्रॉस करते ही हम डेजर्ट में आ जाएंगे। ये देखिए भाई टनल के बारे में क्या बेच रहे हैं। अमीगो ग्रासियस, कुछ बेच रहे हैं भाई, ये बेच क्या रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी 10 किलोमीटर रह गया, हम यहाँ पहुँच गए भाई। एक होटल तो दिखा रहा है पर बहुत एक्सपेंसिव, 80,000 मतलब 8,000 रुपये पर डे का। उसमें तो रुकेंगे नहीं, फिर चलते हैं हाईवे पे। अब आगे जो है पेट्रोल पंप भी 100 किलोमीटर पे दिखने लग गए, और जो है आगे जाके शहर भी दूर दिखने लगेंगे। सावधानी से राइड करनी पड़ेगी, या तो लंबी राइड करनी पड़ेगी, या फिर बिल्कुल ऐसे कि भाई सुबह जल्दी चल के शाम को जल्दी चल के, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस एरिया को करते हैं बाय बाय और चलते हैं। देखिए हवा मेरे फेवर की है, ये देखो कैसे जा रही है, गड़ गड़। लो जी मित्रों, हम पहुंचने वाले हैं, 7:30 हो गए हैं। ला लिंगुआ, यहाँ रुकेंगे रात को। कल हम जो है लॉस विलास जाएंगे। तो लॉस विलास यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया, लगभग 80-90-100। अब हवा सामने की होगी है। आज रात को यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ला लिंगुआ में आपका स्वागत है। सैंटियागो से लगभग 125 से 150 किलोमीटर के बीच में कहीं पे हम पहुँच गए हैं। सुबह 9 बजे चले थे और 7:30 हो गए हैं। बीच में बस थोड़ा सा वो जो लिफ्ट ली थी उतना ही रेस्ट किया था। अब यहाँ पे रुकने की जगह है कि नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। और ये देखिए रेलवे लाइन चल रही है, ये बिल्कुल ख़त्म हुई है। यहाँ पे कभी रेल आई नहीं होगी। और जो ही शहर में इंटर करेंगे, यहीं से जो है साइकिल रूट भी बना दिया इन्होंने। तो मेरे को वैसे तो जाना था इसके ऊपर, इस रूट से सीधा निकलना था, पर मैं सिटी में देखता हूँ कोई होटल वगैरह मिल जाता है तो यहाँ रुकता हूँ। आज 10 दिन रेस्ट किया, और रेस्ट करते पहले दिन ही जो है इतनी खींच दी, तो थोड़ा सा तो रहता है। टायर्डनेस तो आती है भाई, बूढ़े हो गए शेर हमें। अरे ऐसा ही नहीं बोलने का रे। तो देखिए यार, यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, उसको टेडी बियर पसंद हो गए, कितने टेडी बियर रख दिए लोगों ने, साइकिल भी रख दी। जब उसकी एनिवर्सरी होती है तो लोग आते हैं यहाँ पे। ऐसे आपको हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे लोग मिल जाएंगे। ऐसा मंदिर, यहाँ तो मंदिर सा नहीं बना रखा, बहुत सारी जगह तो मंदिर सा भी बनाया हुआ मिलेगा। हम थोड़ा सिटी के अंदर ही चलते हैं। ये क्या बना रखा है भाई, डिज़ाइन सा। सिटी के अंदर देखते हैं कोई होटल मिल जाए तो। होटल में रहने का मन है यार आज, पता नहीं क्यों। पता है $40 का यार भाई, ये तो गलत बात है यार। मैं तो बैग भी उतार के लेके आया था, क्योंकि चोरी होने का डर बहुत है यार यहाँ पे। अरे भाई खुल जाना। पर अच्छी चीज़ पता है क्या है, बोला कि साइकिल अंदर खड़ी कर लियो, और बोल रहा है कि सुबह नाश्ता भी दूंगा। लो भाई, सारा सामान ले आया, सामान रख दिया यहाँ पे। मेरे को तो लग रहा था यही बेड है, बेड एक ये भी है इसमें, पर उधर तो धूप आ रही है। अभी 8 बजने वाले हो रहे हैं भाई, अभी भी धूप देखो कितनी तेज़ है यहाँ पे। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, सैंटियागो से यहाँ आने में 5 दिन लगे, तो लगभग 5 दिन का वीडियो है यार ये। देर आए दुरुस्त आए।
राइड स्टार्ट तो हुई, बहुत मुश्किल से राइड स्टार्ट हुई। तो भाई आपका प्यारा आशीर्वाद यूँ ही चाहिए। अब जो है ना अगले 1200 किलोमीटर खतरनाक वाली राइड होएगी, क्योंकि सारा ऐसे है और उसके बाद में सी लेवल से 4000 मीटर जाएंगे। जैसे लद्दाख में नहीं थे हम, उस जैसा वेदर दिखाने वाले हैं आपको। ऐसे लगेगा कि लद्दाख में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।